नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अभी भी आतंकवादी भिंडरावाले के तस्वीरें गुरुद्वारों में लगवाए बैठे हैं। ये कैसे पता चलता है? पंजाब के युवाओं ने एक कर्नल को इसलिए मारा-पीटा क्योंकि वो गुरुद्वारे में भिंडरावाले की तस्वीर को हटवाना चाह रहे थे। और ये वही युवक हैं, जो कनाडा और अमेरिका में बैठे खालिस्तानी और आतंकवादी समर्थकों के इशारों पे चल रहे हैं। अब तरन-तारण के गुरुद्वारे में देश की सेवा कर चुके बुजुर्ग कर्नल को इतना मारा-पीटा गया, तलवारों से, डंडों से। क्यों? क्योंकि इन कर्नल साहब ने युवकों को कहा कि आप भिंडरावाले की फ़ोटो यहाँ नहीं लगाएँगे। भिंडरावाला जिसे इंदिरा गांधी ने पनपने दिया, बाद में उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार में खत्म भी कर दिया। भिंडरावाले ने किस तरह से पंजाब को बर्बाद किया और इंदिरा गांधी की मदद इसमें भिंडरावाले को पूरी-पूरी मिलती रही। पहले ये जानते हैं कि हुआ क्या? भिंडरावाले पे भी बात करेंगे। क्यों कर्नल साहब युवाओं के गुस्से के शिकार हुए? आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ दोस्तों। आप समझ जाएँगे कि किस कदर ये जो युवक हैं, ये आतंकवादियों के जो संगठन हैं, उनसे इनके तार जुड़े हुए हैं। फोटो ला यार मैं दा करे हाथ नहीं चुकेगा ला जो फोटो बाहर फोटो ला के दिल से ला फोटो ला यार मैं रखो ते मैं खड़ा फड़ फोटो ला ता करके टंग दे। ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। फोटो भाई यार प्यार ना भाजी धक्के तुम मारन दे नहीं मारे क्यों नहीं मारे किन्ने मारे तंबू पुट्टिया वीडियो की साडे कोल भाई तुहानू प्यार ना कित्थों तुसीं सवेर दी फोटो खाउंडे कदी कोह तो आपने देखा कि कर्नल साहब जो बहुत बुज़ुर्ग थे इन युवकों के बीच में, वो तस्वीर को उन्होंने हटवा दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी गाड़ी को नुकसान किया इन युवकों ने। मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। तरन-तारन एक अमृतसर के पास ही जगह है। वहाँ पर बाबा दीप सिंह शहीद का जन्म स्थल का उत्सव मनाया जा रहा था और खालिस्तानियों ने यहाँ पे जम करके इस गुरुद्वारे में उत्पात मचाया। खालिस्तानी इस बात से भड़के हुए थे कि उन्हें भिंडरावाले की तस्वीर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसको लेकर के उन्होंने रिटायर्ड कर्नल हरसिमरन सिंह पर हमला बोल दिया। उनकी गाड़ी तोड़ दी, उसके शीशे तोड़ दिए, उनको तलवारों और डंडों से मारा-पीटा गया। तरन-तारन के गाँव पहुमिन में बाबा दीप सिंह का जन्म स्थल है वहाँ और 28 जनवरी को वहाँ पर उनकी जयंती मनाई जा रही थी। इस दौरान ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ये किस तरीके से अ, तस्वीर को खींच कर के लगाना चाह रहे हैं, उधर कर्नल साहब उसको लगाने नहीं दे रहे हैं। इस बात पे क्लैश हुआ। इस पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल हरसिमरन सिंह को आपत्ति हुई और उन्होंने इन सिख युवकों से भिंडरावाले की तस्वीरें यहाँ से हटाने के लिए कहा। इस पर युवक राजी नहीं हुए और तस्वीरें हटाने को लेकर के कर्नल साहब को काफ़ी आपस में बहसा-बहसी भी हुई, गाली-गलौच हुआ, जैसा कि आपने देखा। इसके बाद युवकों ने कुछ देर के लिए तस्वीरें हटा दी और उसमें सहयोग कर रहे हैं कर्नल साहब भी और
आप ये समझिए कि इतनी ज़िद कर रहे हैं ये लड़के फ़ोटो लगाने की और कर्नल साहब ज़िद कर रहे हैं कि फ़ोटो नहीं लगने देने के। और कर्नल साहब ने एक और मैं वीडियो देख रही थी सोशल मीडिया पे, कई सारे वीडियो इससे जुड़े हुए इस समय फ्लोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो वो समझा रहे हैं कि आप यहाँ सिख गुरुओं की फ़ोटो लगाएँ और चूँकि ये गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद का है, तो उनकी फ़ोटो यहाँ लगाई जाए। लेकिन युवक चूँकि ये इनके तार जुड़े हुए हैं, जो अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए हैं, भिंडरावाले के समर्थक, तो जैसे वहाँ से इनको ऑर्डर मिलता है, जैसे इनको वहाँ से आदेश आता है, उसी तरीके से यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। इन्होंने काफ़ी बहस की और भिंडरावाले की फ़ोटो लगाने पे अड़े रहते हैं। उधर कर्नल साहब भी फ़ोटो नहीं लगाने देने पे अड़े रहे। इस पर देखिए आप, माहौल भगवंत सिंह मान ने कितना खराब किया हुआ है। कुछ सिख कट्टरपंथी आ जाते हैं और वो उल्टे भिंडरावाले की फ़ोटो को लेकर के कर्नल साहब को ही आड़े हाथों लेते हैं। वो कहते हैं कि आपने क्यों रोका इनको? और इसके बाद तो युवक उनकी गाड़ी पे टूट पड़े। उनके साथ उनके सिक्योरिटी भी थी, उनके साथ भी झगड़ा हुआ। बामुश्किल पुलिस ने पूरे मामले में इंटरवीन किया और उनको सुरक्षित स्थान पे लेकर के गए, क्योंकि कर्नल साहब जो हैं, कर्नल हरसिमरन सिंह, उनके काफ़ी चोटें भी आ गईं। उनको जो उनकी मारपीट हुई है, उसका भी वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है और उनकी गाड़ी को कुछ लोग बचा रहे हैं, तो कुछ लोग उनकी गाड़ी को घेर रहे हैं। होता है ना, जैसे दंगे में कोई बचा रहा है, कोई मार रहा है, तो ठीक वैसा ही सीन बना हुआ था। और पुलिस ने ये भी कहा है कि इस झगड़े में इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी भी घायल हुआ है। इसके अलावा कर्नल हरसिमरन सिंह को बचाने वाले और उन पर हमला करने वाले दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए हैं। झगड़ा मतलब इतना ज़्यादा हो गया और इसके बाद जो कुछ सिख नेता वहाँ पहुँचते हैं, वो उल्टे कर्नल साहब को सुना करके चले गए कि उन्होंने सिखों की भावनाओं को आहत किया है। अरे वाह! ये कौन-सी बात हुई? असल में इस खबर को आपसे साझा करने का मेरा मतलब भी यही था, मेरा भाव यही था कि ये पता चले कि आतंकवादी संगठन पंजाब को किस तरीके से बर्बाद करने पे आज भी तुले हुए हैं। मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ, उससे आप समझ जाएँगे। हालाँकि ये ट्वीट काफ़ी पुराना है। भगवंत मान की जो सरकार है, वो क्यों नहीं रोक रही है ऐसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए युवकों को? आप ये देखिए, ये सिख फॉर जस्टिस, वही सिख फॉर जस्टिस है जिसको पन्नू ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसका ऊपर जो पंजाबी में है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जो इंग्लिश वाला है, वो आप समझ सकेंगे। थैंक्स टू सिख्स फॉर जस्टिस फॉर सपोर्टिंग आप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ पंजाब। यानी कि ये आप जो है बहुत अच्छा फ्यूचर दे रहा है पंजाब को। थैंक्स टू सिख्स फॉर जस्टिस फॉर सपोर्टिंग। भई वाह! और ये देखिए, ये पंजाबी में लिखा हुआ है कि विरोध, मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद करके बताती हूँ। विरोधियों का आप बायकॉट नहीं करिए, ये नहीं चलेगा। इस बार सिर्फ झाड़ू चलेगा। सिख्स फॉर जस्टिस ने ये बात साफ कर दी है। यानी कि ये कहने के लिए सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है, उन्होंने कहा है कि इस बार सिर्फ झाड़ू चलेगा। झाड़ू बोले तो आपकी सरकार चलेगी। तो अब ऐसे में भगवंत मान कैसे ऐसे युवकों को रोके? अब एक ट्वीट है, ये देखिए। दिस इज व्हाट लेड टू द ब्रूटल अटैक ऑन रिटायर्ड कर्नल हरिसिमरन सिंह रिप्रेजेंटिंग मैनेजमेंट। He had dissolved installation of Bindawale's portrait at the birthplace of Sikh hero बाबा दीप सिंह। इसके बाद एक और ट्वीट आपके साथ शेयर करती हूँ मैं।
सी दिस वन। ये वो कर्नल साहब हैं, ब्लू पगड़ी में, जिसके लिए ये पोरस ने ट्वीट किया है, ए ब्रेव ओल्ड साहब रिफ्यूज टू इंस्टॉल पोटैटो भिंडरावाला इन गुरुद्वारा साहिब जी at birthplace of Baba Deep Singh on their birth anniversary village, Pahuwind, Amritsar. Maybe tomorrow by force this old man has to change his decision because of all these. अब आप ये देखिए ना कि भगवंत मान अपने स्टेट में क्या करवा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि भिंडा वाले कौन थे? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगी। भिंडा वाले को किसने कहिए कि पैदा किया? भिंडा वाले को इंदिरा गांधी ने अपने सियासी चालबाज़ों में फँसाने के लिए भिंडा वाले को पैदा किया था, उनको पावर दी और उन्होंने उस पावर का जो इस्तेमाल किया गलत तरीके से, उसके लिए कभी इंदिरा गांधी ने उन्हें रोका नहीं, उल्टा उन्हें सपोर्ट किया कि आप जो चाहें करिए। अब भिंडरा वाले ने ऐसा ज़हर बोया कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ, मोदी सरकार के चलते वहाँ के जो खौफज़दा आतंकवादी थे, वो भारत छोड़ के अमेरिका और कनाडा में बस गए। आप जानते हैं कि इस समय ट्रूडो जो हैं, इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हालाँकि वो कहते नहीं हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि इस समय कनाडा जो है आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है। और वहीं से ये जो युवक हैं, इस तरीके के आए दिन झगड़े-फसाद करते हैं। लाइक ये भिंडा वाले की फ़ोटो को, तस्वीर को गुरुद्वारे में लगाना चाह रहे हैं। तो ये वहीं से इनके तार जुड़े हुए हैं। और भगवंत मान को तो कुछ दिखता नहीं है, अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया है। ये सब जो ट्वीट मैंने आपको दिखाए, ये वो हैं, जो अपने देश को प्यार करते हैं और आतंकवादियों से नफ़रत करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। आज भी भगवंत मान ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको ये ट्वीट दिखाया, क्योंकि उनकी सरकार जो है ना, उनकी सरकार ही उनके भरोसे चल रही है, आतंकवादी संगठन के ज़रिए। देखिए, सिख फॉर जस्टिस। और इसका विषय क्या है? इसका विषय है 2022 के चुनाव में आप पार्टी का समर्थन करने के लिए। ये इनका विषय जो पंजाबी में लिखा हुआ है। 2022 की चुनाव में आप पार्टी का समर्थन करना है। तो ये पार्टी इन लोगों को कैसे खत्म कर सकती है? कैसे वो ये कहे कि आप गुरुद्वारों में भिंडरावाले की फ़ोटो ना लगाएँ? अभी तो आप ये समझिए कि केजरीवाल आज जगह-जगह भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूरी सीटों पे लड़ेंगे। ठीक है, वो एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला है, लेकिन वो पंजाब की ओर ध्यान तो दें। लेकिन कैसे देंगे? क्योंकि उनकी तो सरकार ही जो कनाडा में बैठे हुए हैं, आतंकवादी संगठन, उनकी फंडिंग से चल रही है। इनफैक्ट दिल्ली की जो आप सरकार है, दिल्ली में जो सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल की, उसे भी फंडिंग पन्नू के यहाँ से ही आती है। तो इसीलिए आज एक देश का जो सिपाही था, बुज़ुर्ग कर्नल साहब, उनको इन युवकों ने इसीलिए पीटा, मारा, उनकी गाड़ी को तोड़ा। क्यों? क्योंकि वो विरोध कर रहे थे कि इस गुरुद्वारे में भिंडरावाले का फ़ोटो नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे आप इसको शेयर कीजिए, ताकि ये सब बातें जो हैं, लोगों को पता चलनी चाहिए। सेकेंडली, अगर अभी तक आपने मेरा कंटेंट पसंद किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।